मैं ये नहीं कह रहा कि फिल्म मास्टरपीस है, तुम्हें गूच बम आ जाएंगे, तुम्हारे रोंगटे वोंगटे सब खड़े हो जाएंगे। ये अश्लील हो गया ना। वो आ गया। आई एम बैक। देखो देखो वो आ गया। मैं बॉर्डर 2 इसलिए देखने गया कि भैया महाझंड फिल्म निकलेगी, मजा आएगा, साला धर के रोस्टिंग करेंगे और दह चप्पल। फिर वहां जाके मुझे अपने अंदर के एक विशेष एहसास का एहसास हुआ कि मुझे फिल्म अच्छी लगने का बुरा लग रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि वरुण धवन इसमें जाट बना है और पता नहीं क्यों अमेरिकन एक्सेंट के साथ ये जाट भाषा बोल रहा है। पता नहीं, कहीं कहीं मुझे लगा कि मिथुन की मिमिक्री कर रहा है भैया। हमारे गांव में एक कहावत है, हम पूजा भले ही राम की करें लेकिन तेवर परशुराम की रखते हैं। ये एक्टिंग इसने सही की है, मतलब वरुण धवन ने एक्टिंग बढ़िया की है। जब वो चुप था, इमोशंस था, जब एक्सप्रेशन दे रहा था, यार सही एक्टिंग कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये मुंह खोल रहा है, अरे भैया जाट, अरे जाट किसने खाट खड़ी कर दी भाई। पता नहीं क्यों मिथुन चक्रवर्ती की मिमिक्री में ये अमेरिकन एक्सेंट में जाट भाषा बोल रहा है। चप्पल कहां मेरी? अरे भैया विक्की कौशल को क्यों नहीं लिया तुमने? जय भवानी, नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। विक्की कौशल को ले लेते ना, ओहो मजा ही आ जाता। और गैस आ गया मुझे जब ट्रेलर में वरुण धवन को टेढ़े मुंह से संदेशे आते सुना हमने। घर कब आओगे? और देखा कि भाई बॉर्डर 2 तो एक कैश ग्रैबिंग मूवी है। बॉर्डर कितनी बेहतरीन क्लासिक फिल्म है, कल्ट है, उसको पैसे कमाने के लिए बनाया जा रहा है झंड अंडू पंडू। और हमारे बॉर्डर 1 की जो यादें हैं, प्यारी फिल्म है, उसको ये बिगाड़ेंगे। तो हमने इससे ये उम्मीदें लगाई कि ये महाझंड फिल्म निकलेगी। ये महाझंड नहीं है, ये बहुत गजब भी नहीं है, पर ये उतनी बुरी नहीं निकली जितना हम उम्मीद लगा रहे हैं। अब कुछ लोगों को लगेगा मैं पैसे लेके रिव्यू कर रहा हूं, फिल्म वालों ने मुझे पैसे दिए होंगे। झंड उनके पास खुद पैसे नहीं है, ससुरों के पास। वो टैंक में ग्रीन पर्दा लगा लगा के तो उन्होंने शूटिंग की है। बॉर्डर पहली फिल्म में असली टैंक यूज किए थे इन्होंने, और ये रिव्यूअर को पैसे दे देंगे। इनके पास पैसे होते तो वरुण धवन की जगह विक्की कौशल को नहीं ले लेते। मैं बस वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे अपने बच्चे पालने हैं। आदमियों को तो पैसे कमाने पड़ते हैं ना। वरुण धवन को तो हमने खामाखाई रगड़ दिया। असली पिछवाड़ा तोड़ना चाहिए था अहान शेट्टी का। अरे भैया ये आदमी होटल का मैनेजर लग रहा है। सुनील शेट्टी, मैं आपको बता दूं, इससे एक्टिंग छुड़वा के इसको कहीं मैनेजर की जॉब दिलवा दो। इसकी शक्ल ही ऐसी है, इसकी असली मूंछें नकली लग रही हैं। अरे भाई क्या आदमी है ये, इसके मुंह पर एक्सप्रेशन ही नहीं है। और जब ये डायलॉग बोल रहा है तो पता नहीं डकार ले रहा है कि इसने मुंह में क्या दबा रखा है कि पेट से डायलॉग बोल रहा है। अरे भाई तू बोल ही क्यों रहा है? इंटरवल से पहले पार्ट में इसको कुछ करने को था भी नहीं। दूसरे पार्ट में जो कुछ भी इसने किया, क्यों? मैं नहीं समझ पा रहा डायरेक्टर की क्या मजबूरी थी। क्या डायरेक्टर है, तुम्हारी जमीनें इसके पास गिरवी रखी हुई हैं, तुमने क्यों लिया इसको? मुझे जो बढ़िया लगा वो इंटरवल से पहले का पार्ट मुझे ज्यादा बढ़िया लगा, जिसमें दिलजीत पाजी ने दिल जीत लिया भाई। उनकी कॉमिक टाइमिंग में मजा आ रहा था, हंसी आ रही थी। और मोना सिंह ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है मां की। और जाने क्यों जो इसमें वरुण धवन की पत्नी बनी है ना, घबराने की तो कोई बात ही ना है, या तो जीत कर या याद बनकर। मेधा, वो मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी। बड़ी क्यूट थी भाई। अरे क्या बढ़िया, क्या मस्त जाटनी थी। ओह सॉरी, बह गया मैं। बता नहीं सकता जब मैं बह जाता हूं। इस फिल्म में जो सबसे अच्छा लगा वो थे सन्नी पाजी। सन्नी पाजी के जो भी सीन थे, खासकर जब वो डायलॉग बोल रहे थे, भाई कमाल हो गया कि करीबन 70 साल की उम्र में भी उनकी आवाज में वो जोश है, वो आवाज वही। अरे तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं। हम ये जंग हारेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम ये जंग जीतेंगे। उनके सीन वाकई बढ़िया थे, वो मुझे बहुत पसंद आए। बाकी एक प्रॉब्लम है फिल्म में मुझे जो लगी कि जो इंटरवल के बाद का पार्ट है उसमें वॉर सीन तो बहुत बढ़िया थे, लेकिन
थोड़ा कंफ्यूजन सा, पता नहीं मुझे ही हुआ कि सबको हुआ कि कौन कहां लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है। जो स्ट्रेटजी थी वो समझ नहीं आ रही थी कि कैसे जीत रहे थे, कहां से कौन आ रहा था, टैंक समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी एंगेज रहे तो वो सीन बढ़िया थे। इंटरवल से पहले का पार्ट फनी था, थोड़ा इमोशनल था, वो आपको कनेक्ट करके रखता है। और वीएफएक्स वगैरह जैसी बकवास बातें तो करो मत, इनके पास उसके पैसे नहीं थे, उसमें तो इन्होंने टट्टी की है। तो ये खड़ा है हिंदुस्तान। यदि आप बॉर्डर जैसी तुलना करके ले जा रहे हो कि भाई वो फिल्म देखने के लिए झंड, लेकिन हाँ उसी टेम्पलेट पे है तो आपको अच्छी लगेगी। जितनी ट्रेलर वगैरह से, वरुण धवन के टेढ़े मुंह से ये सब बकवासबाजी थी, उतनी बुरी नहीं है, पर बहुत गजब भी नहीं है कि नहीं भाई मजा ही आ जाए, ऐसा भी नहीं है। और आपको फिल्म देखनी है नहीं देखनी है भैया तुम्हारी मर्जी है। हम रिव्यूअर पर आप घंटा यकीन मत करो, क्योंकि हमारा तो काम है वीडियो बनाना, हम तो बना देते हैं। हमारा अच्छा तुम्हारा अच्छा हो जरूरी थोड़ी है। अगर तुम्हें पता चल जाए कि मेरा अच्छा तुम्हारा अच्छा है तो फिर तो देखने चले जाओ। यदि तुम्हें ये सुन के भी भाई इस आदमी ने क्या है, इस आदमी ने क्या, अरे भैया हमारे टेस्ट डिफरेंट हो सकते हैं, हम कहीं के एक्सपर्ट थोड़ी हैं, हमने कोई कोर्स थोड़ी किए हैं, हमने बड़ी पीएचडी की है इसमें। अरे हमें अच्छी लगी एज ए फैन, एज ए व्यूअर, हम तुम्हें बता रहे हैं, बस तुम्हें सुनना है सुन लो। फिर भी अगर कुछ लोगों को लगता है कि भाई पैसे मिले हैं पैसे मिले हैं, अरे बॉर्डर 2 वालों इससे तो पैसे ही दे देते, सालों गालियां तो फिर भी पड़ रही है। और आथू नहीं कह सकते ना इसमें, चलो यूं ही कह देते हैं आथू।